जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रूस की हालत ठीक नहीं है। यूक्रेन भारी पड़ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया की ताकत यूक्रेन के साथ है। रूस के हालात कुछ इस प्रकार से खराब हो गए हैं, इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि रूस कितनी बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है कि रूस ने यानी व्लादिमीर पुतिन ने अपने यहाँ कैद जो कैदी हैं उनसे कहा है कि अगर आप रूस के लिए लड़ोगे तो आपको आज़ाद कर दिया जाएगा। जी हाँ, और इसी स्कीम के तहत रूस के कैदी बने सैनिक। जी हाँ, बताया ये जा रहा है और हमारे खुद के सोर्स से भी ये पता चला है कि ये बात बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि रूस का नुकसान बड़ा हो रहा है। रूस के अच्छे सैनिक मारे भी जा रहे हैं जो बड़े सीनियर कमांडर थे। कम से कम 10 सीनियर अधिकारी जिनके अंडर लाखों की फौज थी, वो कमांडर तक यूक्रेन में मारे गए रूस के, जिसको देखते हुए अब रशिया ने अपने कैदियों को सैनिक बनाकर फ्रंट लाइन में लाने की तैयारी कर ली है। और खुलासा कैसे हुआ इस बात का, ये भी मैं आपको बता देता हूं। खुलासा तब हुआ जब रूसी अधिकारियों ने कैदियों के परिवार वालों से बात किया कि रिहाई मिल जाएगी उनको, बस आपके जो परिजन हैं कैद में उनको रूस की तरफ से लड़ना होगा। तो किसी परिवार ने रूसी मीडिया के चैनल से ये बात लीक कर दी। उसके बाद ये खबर दुनिया के सामने आ गई है, जिससे ये साबित हो गया है कि रूस के हालात अब सही नहीं रहे। वहीं पर जो हमने बात बताई थी, आपको एक खबर बताई थी, उस वक्त हमने सबूत नहीं दिया था, लेकिन शुक्रिया आपने हमारी ज़बान पर भरोसा किया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम अपनी बात को सही साबित करने के लिए दोबारा आपके सामने आ गए हैं सबूत लेकर। हमने आपको बताया था कि ईरानी ड्रोन अब पुतिन इस्तेमाल करेंगे, रशिया इस्तेमाल करेगा, और ड्रोन बनाने में काफ़ी ख़तरनाक तरीके से महारत ईरान ने हासिल कर रखी है। आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। अमेरिका ने सैटेलाइट इमेज जारी किया है जिसमें दिखाया है कि ईरानी ड्रोन रूस के अंदर मौजूद हैं और रशिया उसको चलाने की ट्रेनिंग ले रहा है। ये ड्रोन यूक्रेन में बड़ी तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के हथियारों को मद्देनजर रखते हुए ये ड्रोन ईरान हमेशा बनाता है, क्योंकि ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल और अमेरिका है। तो अपने हथियारों को वो इन दो महाशक्तिशालियों के खिलाफ बनाता है। तो ये ड्रोन यूक्रेन में मामला बदल सकते हैं, यानी अब माथे पर पसीना अमेरिका के देखा जा रहा है। अमेरिका ने जब ये सब चीज़ें देखी तो यूक्रेन को और मजबूत करने का फैसला लिया। अब एंटी रडार सिस्टम मिसाइल्स यूक्रेन को दे दिया है अमेरिका ने, और ये मिसाइल्स क्या करेंगी, जो रूस के रडार सिस्टम है फाइटर जेट से उसको निशाना बनाकर पूरे रडार सिस्टम को तबाह कर देंगी। और अगर ऐसा हो जाता है और ऐसा होना शुरू हो जाता है तो आधी जंग रूस ऐसे ही हार जाएगा। रूस के समर्थन में एक बार फिर से चीन बोला, और चीन ने साफ साफ कर दिया कि पूरे इस मामले को, यूक्रेन और रूस की जंग को भड़काने वाला सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। जो बात कही है चीन ने कहीं हद तक सही है, क्योंकि हर जगह जहां भी मामला खराब है ये अमेरिका ही है जो भड़काता है। वहीं पर फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने हाय अल्लाह, फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूरोप के देशों को, रूसी नागरिकों को यूरोप के देशों में, यार ये तस्वीर हटा दो, दिल मुंह में आ जाता है। बताइए, इतने खूबसूरत प्रधानमंत्री नहीं होनी चाहिए। हमारी होती हम पूरी महंगाई झेल लेते, हम 200 रुपये पेट्रोल में लेता, क्या करें, हमें अपना झेलना। खैर, तस्वीर मतलब लगाइए भाई, अब बहुत ऐसे हॉल सी होने लगती है, प्यार व्यार से जागने लगता है अंदर से। तो भाई साहब, प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूरोप के देशों में रूसी नागरिकों को आना पूरी तरह से बैन कर दे। टूरिज्म जो वीज़ा दिया जाता है रशियंस को, बाइकआउट कर दें।
मुंह बहुत अच्छा है लेकिन बात बहुत गंदी करी है। कल मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न यूक्रेन पर रूस ने हमला किया। इस हमले के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पूरी दुनिया में जहां जहां रूसी जाते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को रूस के नागरिकों का आना जाना बैन कर देना चाहिए, पूरा रशियंस को भी ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। दोस्तों, रूस की वो जर्नलिस्ट आपको याद होगी जो लाइव चलते हुए शो में, ये तस्वीर देखिए, लाइव शो में एंकर के पीछे रूस के ही खिलाफ जंग रोकने के लिए पोस्ट ले खड़ी हो गई थी। अब इसके घर पर वो रूसी सैनिकों ने रेड डाली है और इसके बाद इस पर इल्ज़ाम, इस महिला पर इल्ज़ाम ये है कि रूसी सैनिकों को बदनाम ये कर रही है, जिसके अंतर्गत रूस के कानून के मुताबिक इसको 10 साल की सज़ा हो सकती है। वहीं यूक्रेन के सपोर्ट में डेनमार्क भी खुलकर सामने आ गया है। डेनमार्क ने कहा है कि हमारे सैनिक भी, स्पेशल कमांडर खुद यूके जाएंगे और यूके में, क्योंकि यूके भी ट्रेनिंग दे रहा है यूक्रेनियों को, तो यूके ही जाकर डेनमार्क के सैनिक कमांडर भी यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। वहीं पर रूस ने अपनी मजबूती के लिए जो विदेशी नागरिक भाड़े के जो लड़ रहे हैं किराए पर रूस की तरफ से, रूस उनको पैसे तो दे ही रहा है, लगभग 1.5 लाख रुपया महीना, उसके अलावा बोनस भी दे रहा है, बोनस जबकि ज़्यादा दे रहा है। ऐसा यूके की इंटेलिजेंस ने दावा किया है और यूके की अब तक की सारी रिपोर्ट सही साबित हो रही है। वहीं पर रूस ने एक ड्रोन तस्वीर जारी करी है, देखते रहिए और सुनते रहिए। ये देखिए, खैरसोन के इलाके में रूसी एजेंसियों ने बताया है, खुद रशिया ने बताया है कि हिमरास मिसाइल का इस्तेमाल करके हमारे इस पूरे एरिए को बर्बाद किया गया। कल तक रूस नहीं मान रहा था कि हिमरास से उसका घातक नुकसान हो रहा है, लेकिन आज खुद तस्वीर जारी करके अपने नुकसान को दिखा रहा है रूस। हालत सही नहीं है रूस की। वहीं पर यूक्रेन के सैनिकों ने एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करके एक यूक्रेन के ही नागरिक को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन का वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। आपको बता दूं, ये यूक्रेनी जो है नागरिक यूक्रेन के सैनिकों की एग्जैक्ट लोकेशन रूस के सैनिकों से शेयर करता था, फिर ये वहां से हट जाता था और कुछ देर बाद वहां पर मिसाइल आकर गिर जाती थी। खैर, गिरफ्तार इसको कर लिया गया है। यूक्रेन को एक और बड़ी जीत मिली है। वहीं पर अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लातविया पहुंच गए हैं। लातविया गए हैं यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। लगातार अमेरिका विदेश के दौरे कर रहा है, अलग अलग देशों के दौरे कर रहा है, लोगों को, देशों को इकट्ठा कर रहा है रूस के खिलाफ, लेकिन अभी भी रूस के साथ भारत खड़ा है। वहीं रशिया ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को एक तरह से चारों तरफ से तैनात कर कर यूक्रेन के कई हिस्सों पर अभी भी दाग रहा है। ताज़ा तस्वीरें। Непривычно. वहीं पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। ये चाइना का वीडियो है। चाइना में मिलिट्री ड्रिल हो रही है जिसमें कई देश शामिल हैं
रूस के अलावा चाइना भी है, ऑफ कोर्स इसमें चाइना होगा क्योंकि चाइना में हो रहा है, बेलारूस भी है, बोल्वेरिया रिपब्लिक भी है और वेनेजुएला भी है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान भी है और इसके अलावा कहा जा रहा है एक देश और शामिल हो सकते हैं। लिहाजा आपके सामने ये पूरी तस्वीर है। ये वो देश हैं जो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ हैं, जिनकी दोस्ती बड़ी गहरी है, जैसे चाइना, ईरान, रशिया ये मेन देश है, वेनेजुएला पूरी तरह से ईरान के साथ है। अब ये एक गठजोड़ बन रहा है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, जिसकी वजह से अमेरिका के सर में दर्द शुरू हो गया है। वहीं पर आज दोपहर KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर से रूस ने कुछ बड़े ऑपरेशंस किए हैं। लाइव तस्वीर हमारे पास पूरी मौजूद हैं, देखिए। इसके अलावा रूस ने तोपों का भी इस्तेमाल बढ़ा दिया है। यूक्रेन के कई हिस्सों पर दनादन तोपें दागी हैं। Прицел 447. Прицел 447, принял. РД снять. К2. Частота 4. Один снаряд зарядить. Первый готов. दोस्त ये थी वॉर अपडेट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तभी आपको सबसे पहले वीडियो मिलेगा। लोग कहते हैं कि रज़ा भाई आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलते, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। जो बेल बना हुआ होता है आइकन, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा, उस पर क्लिक करना होगा, तो आपको सारी नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलेगी। जय हिंद।